सेब, चीकू, अंगूर, संतरे ये दिलाते डॉक्टर से छुट्टी। लौकी, कद्दू, पालक, तरोई लो मिल गई बीमारी से छुट्टी। दूध, दही, मट्ठा, पनीर करते मजबूत दांत और हड्डी। यदि खाओगे संतुलित आहार तो तंदुरुस्त होंगे तन, मन और बुद्धि। बच्चों, आज इस कविता में ही हमारा आज का टॉपिक छुपा हुआ है। इसका मतलब कि ये जो कविता है ये हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड है। वैसे बच्चों, मैंने आपको संतुलित आहार के बारे में बताया था कि वो क्या होता है। तो जो कोई भी भोज्य पदार्थ हम खाते हैं, ठीक, वो विभिन्न पोषक तत्वों से मिलके बना होता है। लेकिन किसी भी भोज्य पदार्थ में कोई भी पोषक तत्व अलग अलग मात्रा में विद्यमान होते हैं। किसी भी एक भोज्य पदार्थ में सारे पोषक तत्व नहीं पाए जाते। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारा जो भोजन है वो संतुलित कैसे बनेगा, क्योंकि एक जो हमारा भोज्य पदार्थ है उसमें सारे पोषक तत्व तो हमें मिल नहीं रहे। इसी समस्या को देखते हुए आहार विशेषज्ञों ने अलग अलग भोज्य समूहों को जोड़ करके, ऐसे ही अलग अलग भोज्य पदार्थों को जोड़ करके 5 भोज्य समूहों का निर्माण किया। आज हम इन्हीं भोज्य समूहों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, और अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आहार विशेषज्ञों ने हमारी शारीरिक मानसिक आवश्यकता के अनुरूप ठीक भोज्य समूहों का वर्गीकरण किया। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। यहाँ पे आप देखें, प्रथम भोज्य समूह, द्वितीय भोज्य समूह, तृतीय भोज्य समूह, चतुर्थ भोज्य समूह और ये हमारा है पंचम भोज्य समूह। ठीक, तो पहले भोज्य समूह में हम प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को रखते हैं। ऐसा भोजन जिनसे हमको प्रोटीन की प्राप्ति हो, जैसे दूध, दालें, फली, सूखे मेवे। ठीक, फिर मांस, मछली, मुर्गा और अंडा। ये इतने सारी जो चीजें हैं, ये इतने सारे भोज्य पदार्थ हैं, ये हमारा प्रथम भोज्य समूह में आते हैं। द्वितीय भोज्य समूह, ठीक, इसमें क्या क्या आता है? हमारा फल आया और हरे पत्तेदार सब्जियां। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा अगर हम भोज्य समूह अपने खाद्य में भोजन में लेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? विटामिन और खनिज लवण मिलेगा। तृतीय भोज्य समूह, हरे पत्तेदार सब्जियों को छोड़ करके जो बाकी सब्जियां आती हैं वो हमारी किस में आती हैं? तीसरी कैटेगरी में आती हैं। ठीक, चौथा भोज्य समूह, कंदमूल और अनाज। इन दोनों से हमको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक, तो पहला भोज्य समूह किसका हो गया? प्रोटीन का हो गया। दूसरा किसका हो गया? विटामिन और खनिज लवण का हो गया। तीसरा भी हमारा खनिज लवण से संबंधित है। ठीक, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम फास्फोरस है, यहाँ पे बाकी जो छोटे छोटे खनिज लवण है वो हमको मिलते हैं। चौथा भोज्य समूह हमारा किससे जुड़ा हो गया? कंदमूल और अनाज, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक, अब हम बात करें अगर 5वें भोज्य समूह की, तो अगर आप यहाँ नाम देख रहे हैं तो उसमें घी, वसा, तेल, मक्खन, ठीक, यानी ये हमारा किससे जुड़ा है? वसा से जुड़ा है। ठीक, 5वें भोज्य समूह से हमको वसा और कार्बोहाइड्रेट इन दोनों की प्राप्ति होती है। ठीक है, घी, वसा, तेल, मक्खन वसा से जुड़ा है और गुड़, शक्कर, चीनी आदि कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा है। तो भोज्य समूहों का वर्गीकरण इसलिए किया गया है कि हम सबको इन 5 में से, ठीक, ये नहीं कि सिर्फ हम पहला ही भोज्य समूह ले रहे हैं, सिर्फ हम दूध पी रहे हैं, दालें खा रहे हैं, मांस, मछली, अंडा खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा आहार संतुलित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको इन 5 में से, ठीक, इन 5 भोज्य समूह को अपने खाने की थाली में शामिल करना होगा। आप तो जानते हैं कि थाली पे ही इंसान बनता और बिगड़ता है। अगर हमारा खाना सही नहीं है तो हमारे कभी भी हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। हम अपने मन में सोचते रहेंगे, अरे हमने तो संतुलित आहार लिया लेकिन तब भी कुछ नहीं हो रहा है। वो इसी कारण नहीं हो रहा है कि जो हम संतुलित आहार तो ले रहे हैं लेकिन संपूर्ण मात्रा में नहीं ले रहे हैं। भोज्य समूह के वर्गीकरण का चित्र दिखा, जिसमें हमने देखा कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें भोज्य समूह में कौन कौन से भोज्य पदार्थ शामिल हैं। अब उनको हम विस्तार से समझेंगे। यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे प्रथम भोज्य समूह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? प्रथम। अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ पे प्रथम भोज्य समूह लिखा हुआ है। ठीक, एक मिनट आप रुक जाइए, जरा ये चित्र में ले आऊँ। चित्र नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है ये देखना पड़ेगा। बच्चों, अभी आपने और अभी मैंने बच्चों
अभी मैंने आपको भोज्य समूह का वर्गीकरण बताया, ठीक, जिसको हमने एक एरो चार्ट के माध्यम से समझा। अब मैं उसी भोज्य समूह को विस्तार में आपको बताऊंगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हम बात करेंगे अभी प्रथम भोज्य समूह की। ये जो समूह है ये हमारे लिए प्रोटीन के लिए बना हुआ है, कि इसमें जिन ऐसे ऐसे पदार्थों को रखा गया है जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं। जैसे दूध व दूध से बने पदार्थ, ये क्या करते हैं, दूध प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस एवं B1 का उत्तम साधन है। तो जाहिर सी बात है जो इससे पदार्थ बनेंगे उनमें भी यही चीज़ें मिलेंगी। दूसरा हमारा है दाल, फलियां व सूखे मेवे, ठीक, ये भी हमें क्या प्रदान करते हैं, प्रोटीन, ऊर्जा, ना दिखने वाली वसा, विटामिन B, विटामिन B2, फोलिक एसिड, कैल्शियम, लौह लवण और रेशे। तीसरा हमारा है मांस, मछली, मुर्गा, अंडा, ठीक, इस समूह में भी प्रोटीन, वसा, लौह तत्व तथा विटामिन B2 की प्रचुरता का ध्यान रखा गया है। और इस समूह से जो हमको प्रोटीन मिलती है वो कौन सी मिलती है, एमिनो एसिड। मैंने आपको बताया था ना कि सबसे अच्छी प्रोटीन जो होती है वो पूर्ण प्रोटीन होती है। क्यों अच्छी होती है, क्योंकि उसमें एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तृतीय भोज समूह पे। इस समूह में पहला हमारा है फल, दूसरा हमारा है हरी पत्तेदार सब्जियां। तो इस समूह में रसदार खट्टे फल जैसे संतरा, आंवला, मौसमी, अमरूद, इन सबको शामिल किया गया है। इसके साथ साथ जो पीले फल होते हैं, पीले फल में क्या मिलता है हमको, कैरोटीन मिलता है, ठीक, विटामिन ए भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये सब हमको मिलते हैं। तो इनसे हमको विटामिन सी, विटामिन ए, कैरोटीनॉइड, रेशे प्रचुर मात्रा मिल जाते हैं। रेशे क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। विटामिन ए हमारी आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी हमारे गम्स को मजबूत रखता है, यानी उसको मसूड़ों को। फिर हम आते हैं अपने हरी पत्तेदार सब्जियों पे, ठीक। हरी पत्तेदार सब्जियों में हमने पढ़ा था कि इसमें कैल्शियम, लौह तत्व यानी आयरन, विटामिन B2, फोलिक एसिड, रेशे, ये सब मिलते हैं, ठीक है। कैल्शियम और जो लौह लवण है वो किस में सहायता करता है, हमारे बोन्स के निर्माण में, तीत के निर्माण में। विटामिन क्या करते हैं, हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। फोलिक एसिड हमारे ब्लड से जुड़े हुए हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे भोज्य समूह पे। इस भोज्य समूह में बैगन, भिंडी, शिमला मिर्च, लौकी, तरोई, कटहल, करेला, टमाटर, बीन्स, फूल गोभी, टिंडे, खीरे, ककड़े आदि आते हैं। ये भी हमें क्या देते हैं, कैल्शियम, फोलिक एसिड, फास्फोरस व खनिज लवण। अब हम बात करेंगे अपने चौथे भोज्य समूह की। कंदमूल, कंदमूल में हमारी कौन सी सब्जियाँ आती हैं, ठीक, इसमें आती है हमारी आलू, प्याज, गाजर, मूली, शलगम, चुकंदर आदि। अनाज कौन कौन से, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का आदि। इसमें हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, थोड़ी सी मात्रा में हमको प्रोटीन भी मिल जाती है, और हमको वो वसा मिलती है जो हमको दिखती नहीं है, ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब जो कोई हम खाएंगे इससे हमको कार्य करने की ताकत मिलेगी, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको कि जो वसा है वो हमको ऊर्जा प्रदान करती है। तो पांचवें भोज समूह में हमारे वसीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है, हमारी ऊर्जा की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, वसा, तेल, घी, मक्खन, वनस्पति, ठीक, विटामिन A, D मिलता है इनसे। दूसरा हमारा है स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें चीनी, गुड़, शर्करा ये सब मिलेंगे जिनसे हमको एनर्जी मिलेगी। अब इसका उपयोग भी यहाँ पे जो भोज्य समूह तत्व हैं और उनका प्रतिदिन के आहार में उपयोग है, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राणी जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ, दूध, अंडा, मांस, मछली। दूसरा वनस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ, जैसे अनाज, दालें, फलियां, सब्जियां, फल, शक्कर, गुड़, वसा, तेल, मसाले एवं पेय पदार्थ, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये देखिए यहाँ पे आपको एक सेहत की थाली दिखाई दे रही है, ठीक, दिखाई दे रही है ना। इस थाली को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला अनाज, फल, सब्जियां और प्रोटीन, ठीक। अनाज का अगर आप परसेंटेज देखें तो अनाज की मात्रा हमारे भोजन में कितनी % दिखाई गई है, 25% दिखाई गई है। मतलब हम जो चीज़ भी खाते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं उसमें जो अनाज है हमारा वो 25% होना चाहिए। फल कितने % होना चाहिए, 10%, ठीक। ये नहीं कि पूरे दिन सिर्फ हम दाल चावल ही खाए जा रहे हैं। हमें क्या खाना है, अपने आहार में 10% फल को भी शामिल करना है। सबसे अधिक मात्रा में हमको क्या खाना है, सब्जियां खानी है। कितने %, 40%। मतलब आपके आहार का
40% सब्जियां होनी चाहिए। फिर हमारा है प्रोटीन, ये कितना है 25%। जितने परसेंट में हम अनाज वाले खाने खाएंगे उतने ही परसेंट में हमको ध्यान रखना है कि हमारे भोजन से हमको 25% तक प्रोटीन की प्राप्ति हो। ठीक, तो शॉर्ट में फिर से रिपीट करते हैं इसको। 25% अनाज होना चाहिए आपके भोजन में, 10% फल का होना चाहिए, 40% सब्जियों का होना चाहिए और 25% प्रोटीन का होना चाहिए। ठीक, इसके साथ साथ हमको पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना है। फिर अगर हमने भोज्य पदार्थ की बात की और खाद्य पिरामिड की बात नहीं की तो यहाँ पे उसकी सार्थकता खत्म हो जाती है। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप में आपको पिरामिड दिख रहा है। जो हमारा ये आहार है ये त्रिकोण के स्थूल से शुरू होता है, मतलब नीचे से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ नीचे आपको क्या दिख रहा है, रोटी, अनाज, पास्ता, चावल, यानी कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ। उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा बढ़ें तो हमको यहाँ पे खाद्य पिरामिड में फल नज़र आएगा। ठीक, फल यानी विटामिन और खनिज लवण। उसके ऊपर हम जाएं तो अंडे, गोश्त, मछली, नट्स, इससे हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। ठीक, नीचे कार्बोहाइड्रेट, बीच में विटामिन, उसके ऊपर प्रोटीन। फिर सबसे ऊपर ट्रायंगल का जो सबसे ऊपर का शेप है वहाँ पे हमने क्या देखा, फैट्स, ये वाला शेप। ठीक, यहाँ पे क्या है, फैट्स, तेल और स्वीट्स, मतलब वसा, तेल और मिठाइयाँ, ये हमको क्या देती हैं, कार्बोहाइड्रेट। फिर हम इधर बढ़ते हैं दूध, दही और पनीर की तरफ। ठीक है, तो दूध, दही, पनीर भी हमको क्या देता है, प्रोटीन देता है। सब्जियां हमको क्या देती हैं, खनिज लवण देती हैं। कुछ सब्जियों में हमको विटामिन भी मिलते हैं, कुछ में हमको खनिज लवण भी मिलते हैं। हम जब भी हरी पत्तेदार सब्जियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में क्या आता है, खनिज लवण आता है। तो अगर इस फूड पिरामिड की हम बात करें तो ये हमको यह दर्शाता है कि हमको अनाज में, हमको अपने भोज्य पदार्थ में इतनी सारी चीज़ों को शामिल करना है। ठीक, हमको रोटी, अनाज यानी खाद्य पदार्थ में लेने हैं, फल भी लेना है, अंडे, गोश्त, मछली, और जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, मांसाहारी नहीं है, वो नट्स यानी सूखे मेवे, ठीक, वो ले सकते हैं। ऊपर की हम बात करें तो हम मिठाई, यानी मीठे का मतलब यही नहीं कि आप छेना खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, वही स्वीट्स है। इसमें हमारा चीनी और गुड़ भी आता है। ठीक, फैट्स और तेल तो आप समझ ही रहे हैं। फिर दूध, दही, पनीर, दूध से बने पदार्थ। दूध मैंने पहले ही चैप्टर में आपको बताया था कि दूध प्रोटीन प्राप्ति का उत्तम स्रोत है। ठीक है, दूध ही को हम क्या कहते हैं, एक संपूर्ण आहार कहा जाता है। इसमें वसा भी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होती है, विटामिन भी होते हैं, खनिज लवण भी होते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या है, सब्जियां। तो कुल मिला के अगर हम इस खाद्य पिरामिड को फॉलो करते हैं तो तभी हम एक संतुलित आहार ले सकते हैं। अगर हमने क्या किया भोजन में, हमने इसमें से 3 चुन लिया कि चलो एक रोटी भी खा लेते हैं, सब्जी ले लेते हैं, फल ले लेते हैं, और दूध, दही, पनीर और वसा तेल को छोड़ दिया, तो क्या है, तो वो संतुलित भोजन है, नहीं है। ठीक, वो सिर्फ आपकी आवश्यकताओं को कम मात्रा में पूरा कर रहा है। लेकिन अगर हमको अपने आहार को संतुलित बनाना है तो इसमें से हमको सब्जी भी लेनी होगी, रोटी, अनाज भी लेना होगा, फल भी लेना होगा, और अगर हम मांसाहारी हैं तो अंडे, गोश्त, मछली ले सकते हैं, शाकाहारी हैं तो सूखे मेवे ले सकते हैं। फैट्स, तेल, स्वीट्स, दूध, दही, पनीर, इन सबको शामिल करके हम अपने लिए एक आदर्श थाली का निर्माण कर सकते हैं और इस आदर्श थाली से हम अपने स्वास्थ्य का निर्माण कर सकते हैं।